बजट की 89% स्वीकृति निकल गई, 74% काम इम्प्लीमेंट हो गए, 4 बजट पेश मैंने किए। ये भी अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अधिकारियों ने भी जम के काम किए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी कोई कहना चाहिए कि आगे बढ़ कर के स्वीकृति दी, तब जा कर के आज मेरे पास कोई आते हैं एमएलए, तो एमएलए कहते हैं कि साहब पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि आपने खाली घोषणा नहीं करी है, बल्कि स्वीकृति निकल रही है, काम शुरू हो गए हमारे क्षेत्रों के अंदर, सैंक्शन निकल रही है, सड़कें बन रही है, कॉलेज खोल रही है, बिल्डिंग बन रही है। कहने का मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जो एमएलए मिलने आते हैं वो शिकायत कर ही नहीं रहे हैं। फिर भी रिव्यू इसलिए करना पड़ता है जिससे कि बड़ी बड़ी योजनाएं ऐसी भी हैं जिसके बारे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या आगे प्लानिंग है। बाई एंड लार्ज मुझे अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत कमिटेड है और चीफ सेक्रेटरी बराबर मीटिंग लेती रहती हैं, मॉनिटरिंग होती रहती है, स्मूथली काम चल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दिसंबर तक और हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगला बजट पेश करेंगे वो युवाओं के लिए होगा। आज हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप युवाओं के लिए क्या क्या योजना अभी हमारे पास हैं वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो। आगे और क्या सुझाव है डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट खुद सुझाव दे कि ये हमारे काम और जो है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हो सकते हैं। और साथ में पब्लिक को मैंने आह्वान किया है, अगर कोई सुझाव हो उनके पास में तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, प्रदेश के इंटरेस्ट के अंदर वो आगे बढ़ कर के हमें सुझाव दें। राजस्थान कैसे मॉडल बने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए क्या कर सकता है। जैसे हमने इस बार किसानों के लिए अलग बजट पेश किया तो एक मैसेज गया और किसानों को अच्छा लगा। हमने उनके लिए प्रोविज़न डबल कर दिए, बजट एलोकेशन डबल कर दिए। उसी पर हम चाहते हैं कि युवाओं को, क्योंकि आने वाला कल युवाओं का है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ जा रहे हैं हम लोग बहुत ही रेस्पॉन्स मिल रहा है। और तो ग्रामीण ओलंपिक जो है राजीव गांधी के नाम से, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माहौल बना गया है। युवाओं को लगा कि नहीं हमारे लिए सरकार सोच रही है। स्पोर्ट्स सेक्टर में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को हमने रिजर्वेशन दिया नौकरी के अंदर, आउट ऑफ टर्न सर्विस दी है हम लोगों ने, पेंशन के प्रोविजन कर दिया उनके लिए, अवार्ड की राशि बढ़ा दी, 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ बढ़ा दी है। चारों ओर से मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हमारी यूनिक जो योजनाएं हैं या फैसले हैं, जो ओपीएस का फैसला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हमने रिक्वेस्ट करी है, आप इन योजनाओं को जरा सोचिएगा। हमारी योजनाएं, चाहे वो ओपीएस की घोषणा हो, चाहे चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना हो, जो शायद हिंदुस्तान में है ही नहीं, बाहर के मुल्कों में मेरे ख्याल नहीं होगी। इतना शानदार हमने योजना इसको लागू करी है। ये सोशल सिक्योरिटी हैं जो आज के ज़माने में मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को। कोरोना के बाद में, महंगाई के ज़माने में, बेरोजगारी में और ज़्यादा आवश्यक हो गई है। 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी, एकल नारी को भी, निःशक्त जनों को भी, वो भी सोशल सिक्योरिटी है। ये शहरी रोजगार योजना जो इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरू करी है, उसकी बहुत लोग वेलकम कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि 100 दिन का रोजगार नरेगा की तरह गारंटी दी गई, उनको गारंटी दी गई है। 30 तरह के काम उसके अंदर है। वृक्षारोपण लगा करके पानी पिलाना वृक्षों को, या अन्य छोटे मोटे मरम्मत के काम हो, सफाई के काम हो। तो मैं समझता हूँ पहली बार घरों से महिला भी निकल रही, पुरुष भी निकल रहे हैं काम करने के लिए, जो पहले कभी नहीं निकले थे, पहली बार निकल रहे हैं। लगभग 70,000 के लगभग तो लोग लग गए हैं अभी भी शहरों के अंदर। तो कहने का मतलब जो रसोई योजना इंदिरा गांधी जी के नाम से, उसमें देखिए आप, जो लोग, मैं खुद खाना खाने गया वहाँ पर, क्या उनकी भावनाएं थी, कितना गुस्सा भी था। 200 रुपये तो किलो तेल मिलता है, साबुन की पट्टी मिलती बहुत 20-25 रुपये में, क्या खाना खाएं घर पे, इसलिए यहाँ आके खाना खाना पड़ता है। कहने का मतलब है 8 रुपये में भोजन जो मिलता है, 17 रुपये प्रति व्यक्ति सरकार सब्सिडी दे रही है उसके अंदर भी। तो हमारी हर योजना जो है, उड़ान योजना है, वो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी योजना है। कई महिलाएं बीमार, कैंसर, बाढ़ बन जाती है। अगर मान लीजिए प्रॉपर वे में उनको नेपकिन नहीं मिले तो नेपकिन मिलते ही नहीं है, आप जानते ट्रेडिशनली। अब ये संकोच का टाइम नहीं रहा है। एक मेरे पत्रकार मित्र ने मुझे कहा, मेरी बेटी ने मुझे कहा है
कि पापा नैपकिन लेके आना, ये इस बात का द्योतक है। अब महिलाएं, बच्चे छात्र समझ गए हैं कि संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। जो प्रकृति की देन है उसके आधार पर हमें चलना पड़ेगा। तो तमाम हमारी योजना यूनिक योजना है। और मैं समझता हूँ कि नरेगा मैंने 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से, तो कितना बड़ा लाभ उनको मिल गया है। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारी योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उनको मैंने रिव्यू किया हम लोगों ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें के लिए हमने कहा कि दीपावली तक कम से कम, और सब कुछ, क्योंकि भारी बरसात हुई है, तहस नहस हो गई है, सड़कें ज़्यादा हो गई है, कम से कम रिपेयर का काम है, पैच वर्क का काम है, वो दीपावली तक हो जाए तो लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाए। तो वो हमने सब डिस्कस किया। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग सब मिल कर के जो बजट घोषणा मेरी है वो पूरी होगी। सोशल सिक्योरिटी पर आपका बहुत फोकस रहता है, सोशल सिक्योरिटी पर आगे आगामी बजट में भी ऐसी कोई स्कीम हो रही है जिससे? देखिए, मैंने कहा पब्लिक के लिए बजट को हम लोग पब्लिक के डोमेन में रख के बात करना चाहते हैं। पब्लिक हमें सुझाव दे। वैसे हम प्री बजट मीटिंग करते हैं हर वर्ग के साथ में, आपको मालूम है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा, कुछ सुझाव आपके हों तो आप वो सुझाव भेजिएगा हमारे पास में। हम चाहेंगे उन सुझावों को हम लोग एग्जामिन करें, जो संभव होगा उसको हम लागू करें। ये भी हम कर सकते हैं। सर, क्या बजट पहले आ सकता है? जनवरी या फरवरी में? फरवरी मार्च में बजट आते भी हैं, कोई 15 दिन पहले आ जाए, 1 महीना पहले आ जाए, अलग बात है। पर वो मैं समझता हूँ कि उसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि बाद में सबको इलेक्शन में जाना पड़ता है। तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब चाहते हैं भाई बजट जो है टाइम पे आए, टाइम पे पूरा हो। तो हम भी चाहते हैं कि विपक्ष को मौका मिले हमारे खिलाफ बात करने का। डेमोक्रेसी है, अपनी बात वो कहे, हम अपनी बात कहेंगे, हमारी उपलब्धियाँ बताएंगे, जनता फैसला करेगी क्या करना है। हम चाहेंगे हमारी सरकार रिपीट वापस हो इस बार। मेरा अनुभव है जब रिपीट नहीं हुई है तो तकलीफ आई है, तमाम योजना ठप कर देते हैं। बीजेपी की सोच ही हुई है, बीजेपी की सोच नकारात्मक सोच होती है, वो बंद कर देते हैं तो उसके कारण रुक जाता है। रिफाइनरी का उदाहरण आपके सामने है, 40,000 की रिफाइनरी आज वो 70,000 करोड़ बनेगी। एग्जाम्पल एक ही बहुत है। ऐसे छोटे मोटे काम कितने बंद किए होंगे, हम उनका काम कोई बंद नहीं करते। ARCP बंद नहीं करे, आगे बढ़ा रहे हम लोग। आप सोच सकते हो कि हमारी नीति, हमारी सोच पॉजिटिव सोच है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहेंगे इस बार हमारी सरकार रिपीट हो, जैसे और ज़्यादा स्कीम हम शानदार तरीके से, सोशल सिक्योरिटी हो या अन्य शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, जो भी योजनाएं हैं उन सबको हम मजबूती के साथ में आगे पेश कर सकें, ये हमारी इच्छा है। और मैं पब्लिक से बार बार आह्वान कर रहा हूँ, एक मौका में दीजिए। और जैसे कि हम आपको करके बताएं कि राजस्थान वो फैसले कर सकता है जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। अभी हमने वही फैसले किए हैं, ये बात सब पूरा देश जानता है। नए जिलों की सौगात में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ओके।